दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आपको जिस बात का इंतजार है उसके लिए कुछ ही घंटे बचे हैं। हम बात कर रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव की, क्योंकि इस बार का बिहार विधानसभा चुनाव कुछ अलग ही था। पूरे देश की निगाहें बिहार विधानसभा चुनाव में लगी हुई हैं। उसका परिणाम शीघ्र ही 14 नवंबर को, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ 13 नवंबर को, कुछ ही घंटे बाद, मैंने कहा लगभग मेरे वीडियो बनाने से 12 घंटे बाद आपको परिणाम देखने को मिलने लगेंगे, नतीजे आने शुरू हो जाएंगे। तो कुछ ही घंटे बचे हैं, लेकिन फिर भी हम आपको बता दें, जो मीडिया में छाया रहा कि बम्पर वोटिंग हुई, वाकई बम्पर वोटिंग हुई। आज़ादी के बाद से अब तक की सबसे ज़्यादा वोटिंग हुई, लगभग 67% वहाँ पे वोटिंग हुई। बताते हैं कि इतिहास में आज़ादी के बाद इतनी वोटिंग कभी बिहार में नहीं हुई है। और वहाँ पे ये वोटिंग का मतलब नहीं है कि इतनी बम्पर वोटिंग हो, सत्ता परिवर्तन हो ही जाएगा। अक्सर आप लोग देखते होंगे कि यही बात कही जाती है इस पॉइंट के द्वारा, राजनीतिक विश्लेषकों के द्वारा, कि सत्ता परिवर्तन के आसार हैं। लेकिन आप बता दें, बिहार में रिकॉर्ड रहा है पिछला कई 1962 और 80 में कि कम वोटिंग के बावजूद भी सत्ता परिवर्तन हुआ है। तो बहुत पीछे हम आपको नहीं ले जाएंगे। हम आपको बता दें कि 2005 में भी 17% कम वोटिंग के बाद एनडीए की सरकार बनी थी, और तब से आज तक लगातार एनडीए की सरकार ही चल रही है। तो कहने का मतलब ये है नहीं है कि अधिक वोटिंग से सत्ता परिवर्तन हो ही जाता है। आपको बता दें 2005 के पहले 2000 में जब राजद की सरकार थी, तो 2000 में वहाँ पे 62.57 यानी 62.57 वोट पड़ते थे। 62.57% आप कह सकते हैं कि इतना वोट वहाँ पे पड़ा था सन 2000 में, तब राजद की सरकार बनी थी। फिर उसके बाद 2005 में 2 बार विधानसभा चुनाव हुए थे। आप कहते हैं 2 बार बहुमत नहीं मिला था, तो वहाँ पे 2005 2 बार विधानसभा, पहला जो वोटिंग हुई थी वो फरवरी में हुई थी, तब 46.5% 6.5% वोट पड़ा था। फिर दूसरी बार जब चुनाव बहुमत नहीं मिला, राष्ट्रपति शासन 6 महीने का लगा, उसके बाद फिर दोबारा वहाँ पे चुनाव कराए जाते हैं बहुमत न होने की वजह से 6 महीने बाद। और वहाँ पे तब वोटिंग प्रतिशत था 45.85 45.85 45.85% वहाँ पे वोटिंग हुई दूसरे राउंड में, जब दोबारा 6 महीने बाद चुनाव फिर हुए। मैं 2005 की बात कर रहा हूँ। तब ये मान लीजिए कि 2000 से लगभग 17% कम वोटिंग हुई, क्योंकि 2000 में 62 बताया कि 5-7% वोटिंग हुई थी। तो 17% कम वोटिंग के बावजूद एनडीए की सरकार बनी। एनडीए की सरकार लगातार चली, बीच में कुछ महीने जीतन मांझी जी कुछ इधर करके आ गए थे, उनको छोड़ दीजिए, बाकी लगातार नीतीश जी मुख्यमंत्री बने हुए हैं। तो ये जो अनुमान आप भी लगा रहे होंगे या राजनीतिक विश्लेषकों के द्वारा, एक्सपर्ट के द्वारा बताया जा रहा है कि सत्ता परिवर्तन के आसार हैं, विशेष करके विपक्ष तो ये उम्मीद लगाए बैठा है कि सत्ता परिवर्तन हो गया, सत्ता परिवर्तन निश्चित होना है। तो ये नहीं कहा जा सकता है कि सत्ता परिवर्तन हो ही जाएगा। इसके पहले भी मैंने वीडियो बनाया था, उसमें बताया था कि महिलाओं का जो परसेंटेज था नीतीश तरफ ज़्यादा था। ये वहाँ का आप कह सकते हैं कट सत्य है। युवाओं का कुछ रुझान तेजस्वी की तरफ था नौकरी को लेकर के, लेकिन कोई पूरे प्रदेश में ऐसी लहर नहीं थी कि सत्ता परिवर्तन करना है, तेजस्वी को लाना है या सत्ता को रोकना है। ऐसा कुछ भी मामला पूरे प्रदेश में नहीं था। ना तो सत्ता परिवर्तन की लहर थी, ना नई सत्ता आने की लहर थी। एक बीच का मामला वहाँ पे था। तो इतनी जबरदस्त वोटिंग क्यों बिहार में हुई है? अभी तो मैंने बताया कुछ ही घंटे बाकी हैं 14 नवंबर को। आपको इसको देखने को मिल जाएगा, विश्लेषण भी आपको देखने को मिल जाएगा कि क्या रीजन था, कहीं कारण इसके प्रशांत किशोर जी तो नहीं थे, या महिलाएं नहीं तो थी जो उनको उनके खाते में 10,000 रुपये दिए गए, या युवा रोजगार को लेकर के नहीं थे जो तेजस्वी जी ने कहा कि हर घर को नौकरी मिलेगी। तो ये तो रीजन अब 14 तारीख के रिजल्ट आने के बाद समझ में आ जाएंगे। लेकिन ये आप मान लीजिए कि वहाँ पे कुछ भी हो सकता है, सत्ता परिवर्तन भी हो सकता है। मेरी बात को नोट कर लेना, जब रिजल्ट देखने के बाद सत्ता परिवर्तन भी हो सकता है और सत्ता परिवर्तन नहीं भी हो सकता है। एग्जिट पोल में आपने देखा कि एनडीए को ज़्यादा बताया गया, तो इस बात से इनकार भी नहीं किया जा सकता कि एनडीए की सरकार नहीं बनेगी, क्योंकि
जो 2 महीने पहले वोट चोर गद्दी छोड़ का मामला राहुल जी और तेजस्वी ने उठाया था, विशेषकर राहुल जी ने यात्रा निकाली थी, उस मामले को ये लोग, अगर उस समय बता दूं, उस समय मामला था सत्ता परिवर्तन का। प्रदेश की जनता खिलाफ इस बार सत्ता परिवर्तन चाहती थी, लेकिन इन लोगों ने उस मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया। आप ये कह सकते हैं कि टाएं फिस हो गए मामला। और अगर उस मामले को गर्म रखते, लगातार सक्रियता बनाए रखते, तो सत्ता परिवर्तन हो सकती थी, राजद की सरकार बन सकती थी। लेकिन इन लोगों की निष्क्रियता की वजह से फिर एनडीए की सरकार बन सकती है। और इन लोगों को सीट का बंटवारा जो था वो भी खींचतान कहीं ना कहीं जनता के दिमाग में गुमराह पैदा किया। और एनडीए का जो सीट बंटवारा था बहुत शांतिपूर्ण हुआ, तो इसका कहीं ना कहीं लाभ एनडीए को मिला होगा। निश्चित तौर पे आप मानिए, ये तो रिजल्ट बताएंगे। लेकिन जो उबाल 2 महीना पहले था प्रदेश में भी, और जो इन लोगों ने हंगामा खड़ा किया था, अगर इस हंगामे को गर्म रखते तो इनको इसका लाभ मिल सकता था। लेकिन ये लोग, विपक्ष जो हंगामा खड़ा करता है, उसके बाद जब चुनाव एकदम करीब आ जाता है तो ये लोग ठंडे पड़ जाते हैं। तो ये नहीं कहा जा सकता कि सत्ता परिवर्तन हो ही जाएगा, लेकिन उम्मीद भी दिख रही, सत्ता परिवर्तन भी हो सकता है, क्योंकि 20 साल लगातार हो गए। 20 साल लगातार किसी शासन को एक पद पे रहते हुए बहुत आश्चर्य की बात है। 2005 से 2025 20 साल हो गए हैं। अब इसके बाद फिर मुख्यमंत्री बनेंगे, ये वाकई बहुत बड़ी बात है। तो अब तो रिजल्ट आने वाले हैं, लेकिन फिर भी हमें लगा कि आपको कुछ विशेष जानकारी दे दी जाए, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद आप जब हमारी बातों को तुलना करेंगे तो आपको इस बात को समझ में आएगा कि जो आज हमने विश्लेषण किया ये कितना सच है। इसको आप कमेंट करके भी बताना। अब इंतज़ार किया जाए, बहुत कम घंटे बचे हैं। तो अगर आप इसी प्रकार की निष्पक्ष खबरों के साथ आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अब वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और दोस्तों को शेयर भी कर देना। जय हिंद, जय भारत।